हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं डेटाबेस का नॉर्मलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन हम कह सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन एक मेथड है और एक वे है और स्ट्रक्चर है अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। जो मेन हमारा पर्पस है नॉर्मलाइजेशन का, कि हम इस नॉर्मलाइजेशन में डेटा को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स या डेटा या टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से डेटा को डिवाइड करते हैं जो उसमें इनकंसिस्टेंसी है, जो डुप्लीकेट डेटा है, जो बार बार रिपीट होता है, उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इसको हम जैसे इस डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लार्ज टेबल आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड टेबल्स आर लिंक्ड टुगेदर विद द रिलेशनशिप। जो हमारे जो डेटाबेस को हम जब स्मॉल स्मॉल टेबल्स में डिवाइड करेंगे, वो टेबल्स में लॉजिकली आपस में रिलेटेड होंगे। उन टेबल्स में आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा। जब वो उनको, हाँ, जो रिलेशन है टेबल में एग्जिस्ट करता है, उसको हम रिलेशनशिप की हेल्प से उनमें क्या बनाएंगे, लिंक बनाएंगे। नॉर्मलाइजेशन एक तरह से वो प्रोसेस हो गया जिसकी हेल्प से हम डुप्लीकेसी को रिमूव करते हैं, जो कि हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, कैसे डुप्लीकेसी को रिमूव करते हैं। मेरे पास एक टेबल है जिसमें रोल नंबर जो है, किसी पर्सन का सेम रोल नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। जो 2 बार रिपीट हो रहा है रोल नंबर, उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है। हमने क्या किया, जो सेम रोल नंबर है उसका उसको एक बार ही क्रिएट कर दिया है। उसकी हेल्प से हमने क्या कर दिया, डुप्लीकेसी को रिमूव किया। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ डुप्लीकेसी को नहीं रिमूव करती, इसकी हेल्प से हम मेमोरी स्पेस को भी इंक्रीज कर रहे हैं। जो अनवांटेड डेटा है उनको हम रिमूव करके हम स्टोरेज स्पेस को भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और जब स्टोरेज स्पेस इंक्रीज हो जाएगी, डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी, उन डेटाबेस में जो अनोमलीज हैं, अनोमलीज मतलब जो प्रॉब्लम आती हैं डेटा को ऐड करने में, रिमूव करने में, अपडेट करने में, वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से। इन शॉर्ट, नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हम डुप्लीकेसी को रिमूव कर रहे हैं, एनॉमलीज को रिमूव कर रहे हैं और स्टोरेज स्पेस को इंक्रीज कर रहे हैं। ये हो गई हमारी नॉर्मलाइजेशन। गोल क्या है नॉर्मलाइजेशन का, इसके 3 गोल हैं। सबसे पहला गोल है कि डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना डेटाबेस से। एलिमिनेट करना अनवांटेड डेटा, जो हमें डेटा नहीं चाहिए, जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस डेटा को रिमूव करना। और उन कॉलम्स को रिमूव करना जो की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट नहीं है। की एट्रीब्यूट होगी जैसे हमारी प्राइमरी की, जैसे कि एक टेबल में हमारा रोल नंबर है, या जो की एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनमें यूनिकनेस होती है। वो वाले कॉलम्स को रिमूव करना जो की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये हमारा गोल होता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, वाई वी रिक्वायर्ड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम अपने डेटाबेस को लॉजिकली छोटे छोटे टेबल्स में क्या कर सकें, डिवाइड कर सकें, टेबल्स बना सकें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूजर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा पॉइंट, इम्प्रूव द डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस के डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, नॉर्मलाइजेशन की। जो हमारी अनोमलीज है, अनोमलीज क्या होती हैं, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, जो ऑपरेशंस होते हैं, उन डेटा को ऐड करने में प्रॉब्लम आती है, डिलीट करने में और अपडेट करने की जो प्रॉब्लम्स आती थी, उनको हमने किस में रिमूव कर दिया है, नॉर्मलाइजेशन में। और इसकी हेल्प से हमारे पास थ्रू आउट क्या आती है, कंसिस्टेंसी मतलब एक सा ही डेटा आता है हमें नज़र पूरे डेटाबेस में। जैसे कि रोल नंबर है, एक बार ही आ रहा है सभी कॉलम में, वो रोल नंबर वन टाइम ही अपेयर होगा। वो हो जाती है हमारी कंसिस्टेंसी। इसकी हेल्प से हमारे डेटाबेस में क्या आई है, कंसिस्टेंसी। वही बात फिर से, जो डेटा हमें नहीं चाहिए, जो डेटा अनवांटेड है, उनको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव करते हैं। और नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गया है।
सो ये हमारे हो गया नॉर्मलाइजेशन के गोल एंड नीड्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन।